हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गेट इट क्लियर चैनल में। जैसे कि आपको पता है कि हम इंग्लिश वाले सेशन में इंग्लिश से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर अप करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जितने भी मैं आपको क्वेश्चन कराती हूँ वो कहीं ना कहीं किसी पेपर में पूछे गए होते हैं। मैं वहीं से ही इन क्वेश्चन को उठाती हूँ और आपके लिए उनको प्रिपेयर करवाने की कोशिश करती हूँ। तो आप इस सेशन को क्या करिए, आप देखा कीजिए इस सेशन को। आप यकीन मानेंगे, आप जो है वो इस सेशन की हेल्प से बहुत अच्छा स्कोर जो है वो इंग्लिश में कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो दोस्तों, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपके लिए। द फॉलोइंग ईडियम इज फॉलोड बाय 4 मीनिंग्स, इंडिकेट विच वन इज करेक्ट। आपको पता है एक ईडियम देख के रखा है जिसके 4 मीनिंग है और आपको इंडिकेट करना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। और ईडियम जो है आपका वो है टू पिक होल्स। ठीक है, आपको देख के रखा है यहाँ पर टू फाइंड सम रीजन टू क्वेरल, टू डिस्ट्रॉय समथिंग, टू क्रिटिसाइज समवन, टू कट सम पार्ट ऑफ एन आइटम, और ई में देके रखा है नन ऑफ दिस। ठीक है, तो बताइए कौन सा है टू पिक होल्स का। अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो चलो मैं पहले सबसे पहले इसका मीनिंग बताती हूँ। किसी चीज में दोष निकालना। ठीक है, किसी में दोष निकालने को हम बोलेंगे टू पिक होल्स। तो उसके हिसाब से इसका आंसर क्या हुआ, टू क्रिटिसाइज समवन। ठीक है, आप किसी चीज को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं, आप रीजन नहीं देख रहे हैं कोई भी झगड़ने का। ठीक है, और आप किसी भी आइटम का पार्ट तो यहाँ पर कट डाउन कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर ये होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम फ्रेजेस, और ये है आपका टू स्मेल अ रैट। ठीक है, नंबर ए में है आपका साइंस ऑफ प्लेग एंडेमिक एपिडेमिक, बैड स्मेल, सस्पेक्ट फाउल डीलिंग, या टू बी इन बैड मूड। बताइए कौन सा हो सकता है इसमें। ए बी सी। टू स्मेल अ रैट, ये बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन सा एक इडियम है। ठीक है, ये मुझे लगता है सबको आता होगा। इसका मतलब होता है यार, लगता है कि कुछ समथिंग सस्पिशियस हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ाहट तो जैसी चल रही है। तो इसका मतलब होता है सस्पेक्ट फाउल डीलिंग्स। फाउल का मतलब होता है गलत, खराब कोई चीज। ठीक है, बैड मूड में आप बिल्कुल भी नहीं है। गंदी स्मेल, अरे ऐसे ऐसे देखो, बैड स्मेल ये तो ऐसे देख के रखा है कि जैसे चलो स्मेल आ रही है तो बैड स्मेल। ठीक है, और साइन ऑफ प्लेग एपिडेमिक। यार एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी, प्लेग भी पता होता है आपको, एक बीमारी टाइप होती है। तो ये संक्रमण रोग के खिलाफ तो जैसा कुछ है नहीं है इसमें, ये ईडीएम है तो इसका मतलब यही होगा। ठीक है, जैसे आपके मुहावरे होते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट इसकी तरफ। फ्रेंड्स, यहाँ पर भी एक आपको बोल के रखा है कि चूज करना है एक अल्टरनेटिव जो एक्सप्रेस कर रहा हो मीनिंग, ऐसा मीनिंग बता रहा हो आपके इडियम और फ्रेजेस में, जैसे बोलने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि आई हैव क्लीन हैंड्स सो वाई शुड आई बी अफ्रेड ऑफ एनी वन। इसका मतलब कि मेरे बिल्कुल हाथ साफ है तो मुझे किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ए ऑप्शन में देके रखा है फॉल्टी, बी में इनोसेंट, सी में हाइजीनिक, और डी में देके रखा है आपका ब्यूटीफुल। तो बताइए क्या हो सकता है इसमें। तो फ्रेंड्स, इसका होगा इनोसेंट। भाई हम बिल्कुल शरीफ हैं, है ना, हम निर्दोष हैं। निर्दोष क्या मतलब, हमने ऐसा कुछ कर नहीं रखा है, हम इनोसेंट हैं। और हम तो इसका मतलब यही हुआ। फॉल्टी तो होता है कि हाँ भी आपने कुछ कर रखा है, ब्यूटीफुल होता है सुंदर, और हाइजीनिक होता है कोई अच्छी चीज़। ठीक है, हाइजीनिक मतलब हाइजीनिक खाना हो गया। ठीक है, तो इस चीज़ को हम रिलेट कर सकते हैं हाइजीनिक के साथ। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द अल्टरनेटिव विच एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम एंड फ्रेज। ठीक है, वो सेम है। और क्या है आपका वो इडियम देके रखा है, टू कीप द वोल्फ अवे फ्रॉम द डोर। ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पर ये आपके लिए सेंटेंस बोला है, इसका आपने बेस्ट एक्सप्रेस बताना है मीनिंग का कि क्या हो सकता है। ठीक है, टू गार्ड अगेंस्ट वाइल्ड एनिमल्स, टू गार्ड अगेंस्ट एनिमीज, टू कीप अलूफ फ्रॉम डिस्प्यूटेड मैटर्स, और टू कीप ऑफ स्टार्वेशन। तो बताइए क्या हो सकता है। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको इसका मतलब बता देती हूँ। टू कीप द वोल्फ अवे फ्रॉम द डोर क्या होता है। इसका मतलब होता है कि किसी तरह से अपना गुजारा करना। ठीक है, तो इसका आंसर जो हुआ वो टू कीप ऑफ स्टार्वेशन। वो स्टार्वेशन आपकी क्या होती है, भूख। ठीक है, तो इसका सेम ये हुआ। चलते हैं हम नेक्स्ट इसकी तरफ। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। ठीक है, इसका अपोजिट बताना है। रिलिंक्विश का अपोजिट बताना है। ए में देके रखा है एब्डिकेट, बी में देके रखा है रिनाउंस, सी में देके रखा है पोजेस, और डी में देके रखा है डिनाई। तो बताइए क्या होगा। और ये पेपर में पूछा भी जाता है आपके, क्योंकि ये न्यूज़पेपर में आपका कहीं ना कहीं आपको ये वर्ड दिखेगा, किसी भी आर्टिकल में दिख सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट वोकेबलरी वर्ड है वैसे आपका।
तो रिलिंक्विश का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है छोड़ना, ठीक है। तो उस हिसाब से उसका अपोजिट क्या हो गया? पोजेस। पोजेस का मतलब होता है दखल देना, ठीक है। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं वन बाय वन करके कि ऑप्शन ए एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है त्यागना, रिनाउंस का मतलब भी होता है छोड़ना, और डिनाई का मतलब भी होता है मना कर देना। तो ये सारे के सारे बाकी तीन इसके क्या थे? सेम मीनिंग में थे, और जो पोजेस था वो क्या था? इसका अपोजिट था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। और वर्ड जो है वो आपका वो है मोर्टल, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए में देके रखा है डिवाइन, बी में इमॉर्टल, सी में स्पिरिचुअल और डी में इटर्नल, ठीक है। तो बताइए क्या हो सकता है इसका अपोजिट वर्ड? ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल वर्ड है, बट पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पिक कर लिया है आपके सेशन के लिए। अगर आपको इसका आंसर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो आज के बाद आपको इसका आंसर ज़रूर आएगा। इसका जो होगा वो होगा इमॉर्टल, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मॉर्टल का मतलब क्या होता है, जो होता है मरने वाला, ठीक है। डिवाइन, डिवाइन होता है बहुत ही ज़्यादा सुंदर, ठीक है। इमॉर्टल मतलब होता है आपका अमर व्यक्ति, ठीक है। अमर व्यक्ति आपका इमॉर्टल होता है। स्पिरिचुअल होता है आपका धार्मिक, और एटर्नल होता है अनंत। फ्रेंड्स ये वाला वर्ड भी बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि एटर्नल क्या होता है? तो एटर्नल का मतलब होता है अनंत, जिसका कभी अंत ना हो सके, ठीक है। तो अनएंडिंग, ठीक है, इसका सेम वर्ड आ गया, और एंडिंग इसका ऑपोजिट आ गया, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट इसकी तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज करेक्ट, ठीक है। अकोमोडेट की स्पेलिंग बतानी है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सी स्पेलिंग जो है वो करेक्ट है, और ये बहुत बार आपके पेपर में पूछी जाती है। आप जो लोग पेपर देते हैं उनको तो पक्का पता होगा कि स्पेलिंग को कितनी बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका जो सही स्पेलिंग है वो है डी ऑप्शन, दैट इज ACCOMMODATE। अब हम इसका मतलब भी जान लेते हैं। अकोमोडेट का मतलब क्या होता है? सुविधा करना, ठीक है, किसी चीज़ की। आपको पता ही है अकोमोडेट करना, ठीक है। तो ये नॉर्मली यूज होने वाला आपका वर्ड है डेली लाइफ में, ठीक है। तो इसकी स्पेलिंग याद रखना। बच्चे जो होते हैं वो एक ही एम लगाते हैं, या कभी कभी एक एम पे ध्यान देंगे, या तो सोचेंगे कभी एक ही सी होता है, बट याद रखिएगा इसमें दो सी होते हैं और दो एम होते हैं, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज करेक्ट? बताइए फ्रेंड्स कमिटमेंट की सही स्पेलिंग क्या होती है? बोलते हैं कि हाँ मैंने कमिटमेंट दे दी है, मेरी ये कमिटमेंट है, मैं इस चीज़ को करूँगा ही करूँगा, या करूँगी ही करूँगी। तो बताइए उस कमिटमेंट की स्पेलिंग क्या होती है, ठीक है। तो दोस्तों इसकी स्पेलिंग होती है आपकी, दैट इज ऑप्शन सी, COMMITMENT, कमिटमेंट, ठीक है। कमिटमेंट का मतलब होता है आपका प्रतिज्ञा, ठीक है। मैं ये प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं जल्द ही अपने लिए एक अच्छी सी नौकरी ले लूँगी, ठीक है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग्स इज करेक्ट? कंसेंसस की स्पेलिंग आपको बतानी है, और ये भी बहुत बार आपके पेपर में पूछी जाती है। ये बहुत ही अच्छा वोकेबलरी वर्ड है, क्योंकि आए दिन ये न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो कंसेंसस की स्पेलिंग आपने बतानी है, क्या होती है? ऑप्शन ABCD, ठीक है। अगर आपको आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो हम यहाँ पर आपको बताएंगे। इसकी स्पेलिंग होती है ऑप्शन ए वाली, CONSENSUS। तो चलो जल्दी से हम इसका मतलब भी जान लेते हैं। कंसेंसस का मतलब होता है आम सहमति, ठीक है, जिसमें हमारी सहमति हो जाती है उसको बोलते हैं हम कंसेंसस, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड, ठीक है। और वर्ड जो है आपका वो है कल्पेबल। ऑप्शन ए में देके रखा है डिफेंडेबल, बी में देके रखा है ब्लेमलेस, सी में देके रखा है केयरलेस, डी में देके रखा है इररिस्पॉन्सिबल। तो बताइए क्या हो सकता है कल्पेबल का अपोजिट? तो इसका अपोजिट जो होगा वो होगा ब्लेमलेस, ठीक है। कल्पेबल का मतलब होता है आपराधिक, ठीक है। तो अपराधी का उल्टा क्या हो गया? ब्लेमलेस, की मतलब हमारे ऊपर कोई ब्लेम तो है नहीं है। डिफेंड होता है किसी चीज़ को की हिफाजत करना। केयरलेस मतलब होता है कि केयर ना करना, ध्यान ना देना। और रिस्पॉन्सिबल, इररिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है अपनी जिम्मेवारी ना समझना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया? इसका कल्पेबल होता है आपका आपराधिक, और ब्लेमलेस क्या हो गया? जो विदाउट एनी ब्लेम, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज आप यहाँ देखोगे कि क्वेश्चन आपको पूरे टोटल इसमें 10 ही थे, बट आपने कितने 20 to 30 आपने वोकेबलरी वर्ड
के बारे में आज जाना है, तो आप सोचिएगा कि 10 क्वेश्चन की हेल्प से भी आप कितने ज़्यादा अपने वोकैबुलरी वर्ड को पक्का कर रहे हो। और फ्रेंड्स ये कहीं न कहीं आपको ज़रूर हेल्पफुल होंगे। फ्रेंड्स हम ये आपके लिए जो सेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत से मैं तैयार करती हूँ कि ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा इससे मिले। तो फ्रेंड्स आपने एज़ अ एप्रिशिएशन हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मुझे पता है मैंने आपके लिए एक 80 के बहुत सारे ट्यूटोरियल भी लॉन्च करवाए हैं, तो वो ट्यूटोरियल्स केवल और केवल आपके लिए ही हैं। मैं चाहती हूँ कि आप भी उन बच्चों के साथ कम्पीट करें जो आपके प्रोफेशनल डिग्री वाले हैं, क्योंकि मैंने देखा कि 817 के पेपर के बाद बहुत सारे बच्चे जो थे वो एकदम से ही मायूस हो गए थे, क्योंकि उनको लैंग्वेज वाला सेक्शन तो बिल्कुल नहीं आता था और जो आपका कंप्यूटर था वो भी काफ़ी डीपली पूछा गया था। तो वैसे ही मैं आपको कंप्यूटर पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ कि ताकि आप भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। तो फ्रेंड्स हैव अ वेरी 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 गुड डे फ्रेंड्स।